तो खूबसूरती को बढ़ाने का ये जो गैर फितरी तरीका हम लोग अपना रहे हैं, ये हमें हसीन तो बना देता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमारी स्किन के ऊपर जाहिर भी हो सकते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर माहनूर हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। माहनूर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, एस्थेटिक सर्जरी के वाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि आप जैसा चाहते हैं आप वैसा अपनी किसी भी फीचर को वैसा करवा सकते हैं। एस्थेटिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ आ जाती है, मतलब ये है क्या, इसमें क्या सर्जरी की जाती है, क्या है ये एस्थेटिक सर्जरी? असल में एस्थेटिक्स मेडिसिन, एस्थेटिक सर्जरी एक ग्रे एरिया है बिटवीन सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि इसमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। जिस तरह से फैट डिसॉल्विंग आ गया, ठीक है, पहले सिर्फ लाइपोसक्शंस होता था जो टोटली सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, बेरिएट्रिक बाईपासेस होते थे। अभी इन चीज़ों को मॉडिफाई करके मिनिमलिस्टिक अप्रोच के ऊपर आने को एस्थेटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक सर्जरी, एस्थेटिक मेडिसिन इज द सेम थिंग, ठीक है। अब जिस तरह से आपने बात की कि हर इंसान मुख्तलिफ दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, ठीक है, कि एक इंसान किस तरह से मुख्तलिफ दिखे, खूबसूरत दिखे। देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने नोज से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, बाय बर्थ DNS होते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टास, उनको किस तरह से कवर किया जाता है। अब पहले सिर्फ राइनोप्लास्टी होती थी, प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है, ENT वाले भी करते हैं, बट अब एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक इंटरवेंशंस के थ्रू आप उसमें फिलर डाल सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड का फिलर 6 to 7 मंथ के लिए आपकी डिजायर्ड शेप बन जाती है। अच्छा, अगर काफी तो इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई ऑपरेशन नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, सिर्फ एक बना बनाया हाइलुरोनिक एसिड का टीका आता है, ठीक है, उससे आप अपनी स्किल्स को यूज करके रीशेपिंग और रीमॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका नोज आ जाता है। अच्छा। डबल चिन हो तो जॉ लाइन आ जाती है। पहले से फेस लिफ्टिंग के लिए देयर वाज सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। अभी व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स हम उसके अंदर फिलर्स डाल सकते हैं, हम पीडियो थ्रेड्स डाल सकते हैं जो कोलेजन बेस्ड होते हैं, हम फेस को लिफ्ट कर सकते हैं। तो छोटा कट या छोटा इंजेक्शन का स्पॉट वर्सेस बहुत बड़े सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके बाद 6 से 7 महीने तो सिर्फ रिकवरी टाइम होता है, और इसके अंदर 6-7 महीने के अंदर आप उसको एंजॉय करते हैं उस फेस को, और आप रीडू करा लेते हैं। ओके। इन कॉस्ट जो सर्जरी से 1/4 होती है, तो इसी वजह से ज्यादातर लोग एस्थेटिक्स की तरफ आना चाहते हैं रादर देन गोइंग फॉर सर्जरी। प्रॉपर पहले ही सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट समझा जाता था, अभी ये डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी का एक मिक्सचर है। अब इसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है या एस्थेटिक सर्जन कहा जाता है। तो ये अब वो सारी चीजें जो एक ही चीज में आप लोग ले आए हैं, एक ही फील्ड में आ गए, शाख बन गई है ये एग्जैक्टली मेडिकल की दुनिया की, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो प्लास्टिक वाले और डर्मा वाले मिलके भी कर सकते हैं, और अगर आप खाली एस्थेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो तब भी इट्स गुड इनफ। अच्छा, कि जैसे आपने नोज की बात की है या जॉ लाइन की बात की, इसके अलावा और किस तरह की एस्थेटिक सर्जरी हो सकती है? मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं, लिप फिलर्स भी इसी चीजों में आ जाते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नॉलेज अगर थोड़ी सी प्रोवाइड करूं, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बट कि एस्थेटिक्स के अंदर आजकल कॉमन प्रोसीजर्स क्या हैं। अच्छा। अगर हम बड़ा इजीली इसको जॉट डाउन करें, सबसे पहले तो आता है PRP, प्रोटीन रिच प्लाज्मा, ठीक है, आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा। PRP लोग इस जगह उस जगह, उसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, जो रिजुविनेशन नया करते हैं हर चीज़ को, आपकी जल्द को, आपकी झुर्रियों को, ठीक है। तो वी यूज इट अंडर आई के डार्क सर्कल्स के अंदर। एक नेचुरल चीज है ना, 21 दिन के अंदर उसका इफेक्ट आ जाता है। हाँ। आपकी फाइन लाइंस बेहतर हो जाती हैं, आपकी पिगमेंटेशन, ये डार्क सर्कल्स बेहतर हो जाते हैं, आपका जो भी बूस्टिंग इफेक्ट आप स्किन के ऊपर चाहते हैं वो आ जाता है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं फिलर्स। वो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है उसके अंदर। अब PRP ने 21 दिन बाद आप इंजेक्ट करेंगे, PRP, PRF, ये सारी चीजें, ठीक है, वो आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट देते हैं बट स्लोली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्राइड, उसको
एग्जाम्स होते हैं, फौरन शादियां आ जाती हैं, ठीक है, तो अंदर आए के अंदर इंजेक्शन पीआरपी का लगाएंगे तो कम से कम हमें ब्राइड को डार्क सर्कल से निजात दिलाने के लिए चाहिए 3 से 4 महीने। उससे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे हाइलोरॉनिक एसिड के ऊपर, तो हमें चाहिए टोटल 2 दिन। सही। There are so many girls who come to me कि जी हमारी शादी है, हम अभी एग्जाम से फ्री हुए हैं, 15 दिन बाद शादी है, अंडर आई का क्या करना है, we do fillers। ओके। उससे क्या होता है कि सारी हॉलोनेस फिल हो जाती है और वहाँ स्टे कर जाता है 6 महीने के लिए। और 6 महीने के बाद दोबारा से रिफिल कराना पड़ता है अगर आपका दिल है तो। कराना चाहे तो। हाँ। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास मीजोथेरेपीज आ जाती हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ चले जाएं, सर्जरी से निकल के तो बीबी ग्लो फेशियल्स आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड बी डन फॉर वन प्रॉब्लम। जिस तरह से आप देखेंगे बड़ी प्रेग्नेंट औरतों को आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो मुंह पे छाइयां आ जाती हैं, मेलाज़मा जिसे कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, उसके भी 4 से 5 हल हैं। आप पीआरपी कर सकते हैं, आप मेसोथेरेपी कर सकते हैं, आप उनको लेजर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट्स हैं वो आपकी स्किन टाइप के हवाले से भी देख के, या डॉक्टर पहले उसको कंसल्ट करेगा फिर ही वो देखेगा कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद के अंदर भी प्रैक्टिस करती थी वीकेंड्स के ऊपर, तो अभी कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने थोड़ा सा माइनस कर दिया। इट्स वेरी फनी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। मैं एक दिन गई इस्लामाबाद, वीकेंड्स के ऊपर मेरी लिस्ट होती थी कि 6-7 इकट्ठे पेशेंट्स बोटॉक्स फिलर्स के कर दिए, इंजेक्टेबल्स पे मेरी तवज्जो ज़्यादा है। खैर वो लेडीज आई, उन्होंने आके कहा कि वी वांट टू गेट आवर बोटॉक्स डन। वो कहीं पढ़ के, सोशल मीडिया भी तो एक चीज है ना जिसने बताया, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट भी फिर उसकी वजह से हमारे ऊपर नेगेटिविटी थोड़ी सी आती है ना, जब कम्युनिकेशन बैरियर होता है और फिर लोग इतने क्वैक्स के पास चले जाते हैं, दे गेट टू नो। अच्छा, दे सेड दैट वी वांट टू गेट बोटॉक्स डन। 2 तरह की ना एस्थेटिक में क्लाइंटेज आती है, वो आपको आके कहती है आई हैव दिस प्रॉब्लम, ये मसला है, इसको हल करें, ठीक है। यहाँ पर वो आके कहते हैं जी हमने ये ट्रीटमेंट कराना है। आई वाज लाइक फेयर एनफ, उनका फुल फेस बोटॉक्स किया। बोटॉक्स हर रिंकल के लिए नहीं होता, ये पब्लिक सर्विस मैसेज है। बोटॉक्स सिर्फ जो मसल हमारे स्ट्रेच करने से रिंकल पड़ता है उसके लिए होता है। शी गॉट अ बोटॉक्स एंड 2 दिन के बाद 72 आवर्स का हम डाउन टाइम देते हैं ना बोटॉक्स के अंदर। शी कॉल्ड मी एंड शी सेड मेरी तो रिंकल्स ही नहीं गए। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन रिंकल्स नहीं गए? तो कहती है नहीं गए। मैंने कहा चला वीडियो कॉल करें, मैंने तो अभी 4-5 दिन बाद आना है। वीडियो कॉल की तो आईज के ऊपर वाले रिंकल की वो बात कर रही थी, जबकि वो बोटॉक्स में आते ही नहीं है। उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है जिसमें प्लाज्मा पेन आ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स की पीआरपीज आ सकती हैं। मतलब बोटॉक्स हैं आपकी आंखों के नीचे हो सकते हैं, लाफ लाइन पे हो सकते हैं, आपके जो माथे पे जो हमारी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, उस पर हो सकते हैं, या आपकी गर्दन पे भी हो सकते हैं। गर्दन पे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को नेक लाइंस होती हैं, उसके लिए उसके अंदर हम फिलर्स भी कर सकते हैं। आप पीडियो थ्रेड्स भी कर सकते हैं। ओके। पीडियो थ्रेड्स का जरा असर ज्यादा देर रहता है, 2 साल रहता है। अच्छा, दूसरा मानो आजकल बड़ा फैशन चल रहा है कि आप फेक डिंपल्स भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही ये होता ट्रीटमेंट आ गया इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल, वो बोटॉक्स के साथ किया जाता है। बोटॉक्स है क्या? बोटुलिनियम टॉक्सिन। अच्छा। मसल पैरालिसिस, प्लांट मसल पैरालिसिस, और सिर्फ इतनी मिकदार के अंदर कि जिससे एक वक्त के लिए वो मसल पैरालाइज कर जाए, इसीलिए वापस रिंकलिंग शुरू हो जाती है जब उसका असर खत्म होता है। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने जैसे बात की है कि आप वो करवा लो, वो किस तरह होगा फिर? वो यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो पैरालाइज होके प्लेन हो जाते हैं, तो यू स्माइल तो यहाँ पे हॉलोनेस आ जाती है।